Yeah. Good evening. Yes, good evening and welcome everyone to the Power Book. And we will be starting a new chapter today after reading the points of power of the yesterday's chapter. Yeah. So, any sharing or something that you want to discuss, or should we start with the session? तो आपने क्या किया? आपने अपने ड्रीम के बारे में सोचा, उसके बारे में लिखा। जैसा हमने कहा था कि आपको क्या चाहिए, कैसे चाहिए, कितना स्पेसिफिक, आप अपने सेंसेस को वहाँ कैसे यूज़ कर रहे हैं। यू थिंक अबाउट एवरीथिंग। यस, बिकॉज क्या है ना, देखिए, जब तक हम लोग ये सब नहीं करेंगे ना, तो सिर्फ बुक रीडिंग करने से कुछ फ़ायदा नहीं है। ठीक है, हम लोग बहुत सारी बुक्स पढ़ सकते हैं और पढ़ते आ भी रहे होंगे, बहुत सारी लोगों को आप सुन रहे होंगे यूट्यूब पे, पहले टीवी पे बहुत सारे लोगों को आप सुन रहे होंगे। अभी हम लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में समझ रहे हैं, लेकिन उसके पहले सेम बातें डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हम लोग सुनते चले आ रहे हैं। ठीक है, कितनी बातें इस बुक में ऐसी हैं जो लगेगा कि अरे हम लोग तो सुन चुके हैं ये सब। फलाने जन ने सत्संग में कहा था, उन्होंने ये प्रवचन में कहा था, गीता में आपने पढ़ा था, कोई बुक्स पढ़ी होंगी आपने ओशो की या किसी की, हाँ, या आपने सिस्टर शिवानी को सुना होगा, या सदगुरु ने कुछ कहा होगा। बहुत सारी बातें हम लोग इस टाइप की सुनते चले आ रहे हैं, बट जब तक हम लोग उसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे वो सब कोई काम की नहीं है। ये बुक क्या कर रही है, कैसे प्रैक्टिस करना है हमको ये समझा रही है। ठीक है, बहुत सिंपल तरीके से समझा रही है कि आपको इमेजिन करना है तो आपको अपने 5 सेंसेस यूज़ करना है, तब आपकी फीलिंग स्ट्रांग होएगी, तब वो हमारे लाइफ में आएगा, है ना। तो फीलिंग स्ट्रांग करने के लिए, अपने सेंसेस को यूज़ करने के लिए हमको उसके बारे में सोचना पड़ेगा कि आप अगर कोई शादी में जा रहे हो, अपने सिस्टर की, बच्चों की, जिसकी भी, वहाँ पे आप क्या कर रहे हो, क्या पहने हो, दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, आप क्या खा रहे हो, कैसी स्मेल आ रही है आपको, वट एवर यू वॉन्ट, यू हैव टू थिंक अबाउट इट फर्स्ट एंड देन ओनली यू कैन यूज़ योर सेंसेस एंड फील स्ट्रांगली अबाउट इट। ओके, तो ये स्टेप आपको ही करना है, वो कोई नहीं कर सकता आपकी तरफ से। ओके, इट इज़ लाइक, जैसे अश्विन मैम कहती हैं हमेशा, नो वन कैन पी फॉर यू, है ना। आपको जितने जोर से भी टॉयलेट आ रही, कोई और नहीं जा सकता आपकी तरफ से, आपको ही जाना पड़ेगा। ठीक है, तो जो हमारी ड्रीम्स हैं उसके लिए हमको ही काम करना पड़ेगा। ओके, तो जितनी, क्यों मम्मी क्यों नहीं कर सकती, बच्चे क्यों नहीं कर सकते? जो फीलिंग्स हम जनरेट करेंगे वो उस लेवल की फीलिंग कभी जनरेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये स्टेप हमको ही करना होगा। क्या, कि क्या चाहिए हमको, वो फर्स्ट पता लगाना है और उसको विजुलाइज करना है। उसकी फीलिंग सिर्फ हम ही स्ट्रांगली जनरेट कर सकते हैं। ओके, सो आई एम श्योर आप सब उस पर वर्क कर रहे होंगे। अगर आज नहीं किया होगा तो कल तक कर लेंगे। ठीक है, एंड उस पर फिर वर्क करना स्टार्ट कर देंगे। Okay, so we'll start with the 10 little fingers and with the session. Yeah. So please unmute yourself, switch on the cameras, and let's do the 10 little fingers and get a little, energized. Yeah. So 1, 2, start. 10 little fingers, 10 little Ten toes, little 2 toes, little ears, 2 and 1 little little ears, nose. and 10 nose. little 10 fingers, little 10 fingers, little 10 toes, little 2 toes, 2 little ears, little and 1 ears, and little 1 nose. little nose. Wonderful. Very nice. Yeah. So who wants to read today? I'll read. Okay. I'll read. Yeah, thank you, Renuji. Thank you for your volunteering. Yeah. So first we will read the points of power of yesterday's chapter, जहाँ पे हमने सीखा कि creation process क्या है. Yeah. Please start. Points of power. To harness the force of love in your life, to bring something you want or change something you don't want, the creation process is always the same. Imagine it, feel it, receive it. या जीवन में किसी अनचाही चीज को बदलने या मनचाही चीज को पाने के लिए प्रेम की शक्ति का दोहन करने की सृजन प्रक्रिया समान रहती है। इसकी कल्पना करें, इसे महसूस करें, इसे प्राप्त करें। माने कोई भी हमारी लाइफ सिचुएशन है, अगर हमको जो भी चाहिए है उसके लिए कुछ न्यू ही क्रिएट होता है। चाहे आपकी करंट सिचुएशन को चेंज करना हो, इट कुड बी योर फाइनेंशियल सिचुएशन, योर हेल्थ, या कोई रिलेशनशिप, उसमें आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए तो भी सेम प्रोसेस है। अगर आप चाहते हो कि न्यू ही क्रिएशन हो, कि आपको अपना ड्रीम हाउस चाहिए, या आपको कोई नया रिलेशनशिप बनाना है, या आपको न्यू पैसे कमाने हैं, या अपनी हेल्थ में कुछ आपको न्यू करना है, उसके लिए और कोई एग्जिस्टिंग चीज़ को चेंज करने के लिए दोनों में सेम प्रोसेस होता है। इमेजिन इट, फील इट, रिसीव इट। या Your imagination connects you to what you want. Your desire and feelings of love create the magnetism, the magnetic power, drawing your desire to you. आपकी कल्पना आपको आपकी मन चाही चीज से जोड़ती है। आपकी प्रबल इच्छा
और प्रेम की भावनाएं एक चुंबकीय क्षेत्र, एक चुंबकीय शक्ति का निर्माण करती हैं, आपकी मन चाही चीज को आपकी ओर खींचती हैं। इट इज लाइक व्हेन वी आर ऑन अ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, हाँ, हम उस चीज को अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन वो कैसे करते हैं? पहले हमको उसको इमेजिन करना होता है। जब हम इमेजिन करते हैं तो हमारी फीलिंग स्ट्रांग होती है, हम उसको ऑलरेडी देख रहे होते हैं। फिर जब हम उसको देख रहे होते हैं तब हमारी जो फीलिंग्स होती हैं वो मैग्नेटिक फीलिंग्स होती हैं, और वो उन चीज़ों को हमारी लाइफ में अट्रैक्ट करती हैं। यस, Imagine yourself being with your desire. At the same time, feel love for what you are imagining. कल्पना करें कि आप अपनी मन चाही चीज के साथ हैं, साथ ही आप जिसकी कल्पना कर रहे हैं उसके लिए प्रेम महसूस करें। ओके, फर्स्ट वी हैव टू इमेजिन इट एंड देन वी हैव टू फील लव फॉर इट। Desire what you want with all of your heart, because desire is a feeling of love, and you must give love to receive what you love. या आप जो चाहते हैं उसे पूरे दिल से चाहें, क्योंकि इच्छा प्रेम की ही एक भावना है, और आप जिसे प्रेम करते हैं उसे पाने के लिए आपको प्रेम देना ही होगा। माने जो हमको चाहिए उसको जब तक हम स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स नहीं देंगे लव की, तब तक हम उसको अपने लाइफ में अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। और जिसको सोच रहे हैं, जिसको चाह रहे हैं, उसको तो लव की फीलिंग्स देना बहुत ईजी है ना। तो वो कह रहे हैं जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स देंगे तभी हम उसको अट्रैक्ट कर पाएंगे। क्योंकि क्या होता है, देखिए, मैग्नेटिक कोई भी चीज़ होती है ना, वो दोनों ही एक दूसरे को पुल कर रही होती हैं। ठीक है, ये आपने साइंस में भी पढ़ा होगा, और ये ऐसा होता भी है कि जिसको हम पुल कर रहे हैं वो भी हमको पुल कर रहा होता है। उन लोगों का पावर जिस भी टाइप का होता है, तो जिसको हम लव दे रहे हैं हम उसको पुल कर रहे हैं, साइमल्टेनियसली वो भी हमको पुल करता है, अगर वो फील करता है कि यस, कि हाँ, हम उसको स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स दे रहे हैं। तो इट इज़ लाइक ऑलवेज रेसिप्रोकल। ओके, हम उसको अट्रैक्ट कर रहे हैं, वो भी मेरे को अट्रैक्ट कर रहा है ना। इट इज़ लाइक आपने देखा होगा कि दो लोग जब फ्रेंडशिप होती है उनकी, तो ऐसा नहीं होता एक जन फ्रेंडशिप करने में जुटा पड़ा हुआ है, दूसरे जन का कोई मतलब नहीं होता है, तो क्या उनकी फ्रेंडशिप होती है? कभी नहीं होती है। जब तक दोनों जन का मन नहीं होता है तब तक वो फ्रेंडशिप नहीं होती है। ऐसे ही लाइफ में जो भी हम अट्रैक्ट करते हैं वो भी उसी फ्रीक्वेंसी पे इसीलिए होता है क्योंकि वो भी हमको अट्रैक्ट करना चाहता है। ठीक है, एनीथिंग, ये आप बॉब प्रॉक्टर के वीडियोस में देख सकते हो, उन सब में एवरीवेयर दिस इज डिस्कस्ड कि जिसको हम चाहते हैं वो भी जब हमको चाहता है तभी हम लोग दोनों एक लेवल पे आके अट्रैक्ट होते हैं। या प्लीज रीड। When you imagine anything positive that you want and love, you are harnessing the force of love. Push your imagination to the limits and imagine the best and highest that you possibly can of whatever it is that you want. जब आप किसी भी सकारात्मक चीज़ की कल्पना करते हैं जिसे आप चाहते हैं और जिससे आप प्रेम करते हैं, तो आप प्रेम की शक्ति का दोहन कर रहे हैं। अपनी कल्पनाशीलता को तार्किक सरहदों के पार ले जाएं और अपनी मन चाही चीज़ के सर्वश्रेष्ठ व सर्वोच्च स्वरूप की कल्पना करें। इट इज़ लाइक जो हमको चाहिए उसको हम ऐसे क्यों करें कि काश वो मेरा फ्रेंड बन जाए, काश मेरी हेल्थ थोड़ी सी ठीक हो जाए। नहीं, रोंडा बहन कह रही है कि जो हम चाहते हैं उसको हम अल्टीमेट बेस्ट चीज़ में इमेजिन करना चाहिए, और वो भी पॉसिबल है हमारे लाइफ में आने के लिए। ठीक है, तो वी हैव टू थिंक ऑफ द बेस्ट। इट शुड नॉट बी कि बस मेरे को 500 रुपये मिल जाए, कि मेरी जॉब मिल जाए। नहीं, आप जॉब के लिए भी बोल रहे हो तो आप जो चाहते हो, यू वांट टू बी एन एमडी, यू वांट टू बी अ सीईओ, यू वांट टू बी द ओनर ऑफ अ सर्टेन थिंग, आप वो बोलिए। शी इज टेलिंग अस जो अल्टीमेट चाहिए है वो ही बोलिए, और वो ही फिर आएगा लाइफ में। From here, Whatever desire you can imagine already exists. It doesn't matter what it is. If you can imagine it, it already exists in creation. आप अपनी मन चाहिए जिस चीज़ की भी कल्पना कर सकते हैं वह पहले से ही मौजूद है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वह कौन सी चीज़ है। यदि आप उसकी कल्पना कर सकते हैं तो वो पहले से ही सृजन के क्षेत्र में मौजूद है। ये हमने क्वांटम फिजिक्स के एंगल से भी पढ़ा है इसके बारे में कि सारा क्रिएशन हो चुका है, हमको जो चाहिए वो ऑलरेडी है इस दुनिया में। आपको अच्छी हेल्थ चाहिए तो कई लोगों की बहुत अच्छी हेल्थ है, ऐसा नहीं है कि जो आप चाहते हो वो दुनिया में फर्स्ट है। नहीं, इट ऑलरेडी एग्जिस्ट विद समवन और विद समवन। तो आपको चाहिए तो ऐसा नहीं है कि वो ऑलरेडी नहीं है, ऑलरेडी किसी के पास है वो। तो
तो आपके लिए भी वो बन सकती है। आपको डुप्ले चाहिए, घर चाहिए, वो ऑलरेडी किसी न किसी और के पास भी है उस टाइप की चीज़, तो वो हमारे लिए भी बन सकती है। सेम विद रिलेशनशिप्स, मतलब जो हमको चाहिए उसका क्रिएशन कहीं ना कहीं किसी न किसी के पास हो चुका है, तो हमारे लिए भी वो हो सकता है। या In conversation and in your thoughts, say, imagine if, and then complete the sentence with what you want. हाँ, अपनी बातों और विचारों में कहें, कल्पना करें कि, और फिर आप जो चाहते हैं उससे बाकी का वाक्य पूरा करें। इट इज़ लाइक वी हैव टू टॉक अबाउट थिंग्स एज इफ दे आर ऑलरेडी हैपेंड। ओके, कि उससे क्या होगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के एंगल से वो हमारे लाइफ में और जल्दी आ जाएगा। द मोर वी टॉक अबाउट इट, तो यूनिवर्स सोचेगा ये तो ऐसे बात कर रहे हैं जिसको ऑलरेडी मिल चुका है, ये इतना कॉन्फिडेंट है कि इसकी लाइफ में ये आएगी चीज़। तो जैसे हम बात करेंगे, जो हमारी फीलिंग होगी उसी के हिसाब से वो हमारे लाइफ में आएगा। ओके, सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टिप। अगर हम जो चाहते हैं उसके बारे में इस तरीके से बात करें, है ना, तो अगर हम लोग ये बता रहे काश ऐसा हो, नहीं, कि जब ऐसा होगा, हम नहीं बोलते ना व्हेन एंड इफ, है ना, इफ यू गो टू द मार्केट, नहीं, व्हेन यू गो टू द मार्केट गेट दिस। तो हम ऐसे बात कर रहे हैं कि जैसे कंफर्म है कि आपके लाइफ में वो होने ही वाला है। तो व्हेन वी आर टॉकिंग लाइक दिस, लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीज टू इट कि यस ये तो एक्सपेक्ट कर रहा है कि हो गया, तो लेट मी डू इट। ओके, दिस इज लाइक दिस। Yeah. Use props. Surround yourself with items of clothing, pictures, photographs, and relevant objects so you can imagine and feel the feeling of having what you want. नाटक के ज़्यादा से ज़्यादा सामानों का इस्तेमाल करें। आपकी मनचाही चीज़ आपके पास पहले से ही है। ये कल्पना और एहसास करने के लिए नाटक की पोशाकों, तस्वीरों, फोटोग्राफ्स और प्रासंगिक वस्तुओं से खुद को घेर लें। माने हम जो हमारी ड्रीम है उसके बारे में, जैसे इट्स लाइक अगर हमको घर चाहिए, ठीक है, तो आप उसमें क्या रखोगे, है ना, हम लोग पहले से ही हर चीज़ की पहले से प्लानिंग करने लगते हैं ना। देखिए शादी भी होती है बच्चों की, तो मम्मा लोग पहले से ही, पेरेंट्स लोग उसका सामान खरीद के रखने लगते हैं, है ना, छोटे से ही, कि ये उसकी जे होएगी, ज्वेलरी होएगी, या उसके ड्रेसेस के लिए, या ये उसके घर के सामान के लिए, पहले से ही पेरेंट्स लोग ये सब करने लगते हैं। तो रॉन्डा बर्न कह रही है कि हमारी जो ड्रीम है उसके लिए भी हम लोग इसी तरीके से तैयारी करना शुरू कर देना चाहिए। ठीक है, कि आप हॉलीडे पे जा रहे हो तो कैसा होगा, अगर आपको रिलेशनशिप इंप्रूव करना है तो कैसा होगा, आपका जॉब है या बिजनेस है या हेल्थ है, उसके लिए पहले से ही प्रॉप्स अरेंज करना शुरू कर दें। ओके, और नॉस्टैल्जिक होके या सैड होके नहीं, हैप्पी होके जब उसको देखें उसके बारे में पॉजिटिव फील करें कि यस आई विल बी यूजिंग दिस एंड आई विल बी सो हैप्पी, उस तरीके से उसको सोचना है हम लोग को। या Your senses are props too. Use all your senses to help you feel that you have what you want. Feel it, taste it, smell it, see it, and hear it. या आपकी इंद्रियां भी नाटक में मदद कर सकती हैं। आपकी मनचाही चीज़ आपके पास आ चुकी है, इसकी कल्पना के लिए अपनी सभी इंद्रियों का इस्तेमाल करें। इसका स्पर्श महसूस करें, इसका स्वाद लें, इसकी गंध लें और इसे देखें और सुनें। तो माने जब हम विजुअलाइजेशन कर रहे हैं, या अगर आप प्रॉप्स नहीं भी करें, पानी भी होता मिट्टी का, तो आपको इन चीज़ों अपने विजुअलाइजेशन में ये सारे अपने सेंसेस को यूज़ करना है। कि आपकी जो भी ड्रीम है उसके बारे में आपको अपने सेंसेस यूज़ करने हैं। अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चों के मार्क्स बहुत अच्छे आए, ये आपकी ड्रीम है, तो आपको ये सोचना है कि अरे मार्क्स अच्छे आ गए, कैसे सुना आपने, उस समय आप क्या कर रहे थे, ठीक है, किसने कहा आपको, आपके हाथ में क्या था, यू हैव टू इमेजिन दैट सीन। या तो आप वो इमीडिएट न्यूज़ के ऊपर आप क्या कर रहे हो वैसे कर सकते हो, या जब आपको पता चला कि उसके मार्क्स बहुत अच्छा है, फिर उसके बाद आपने क्या किया, आपने पार्टी दी या आप मंदिर गए। तो यू हैव टू इमेजिन दैट होल सीन, और उस सीन में आपने कैसे कैसे अपने सेंसेस को यूज़ किया। अगर आप मंदिर जा रहे हो तो आपको मंदिर की घंटी सुन रही है कि वहाँ भजन सुन रहा है, या पंडित जी की आवाज़ सुन रही है, पैरों के नीचे आपको वो कोल्ड मार्बल या टाइल्स की फीलिंग आ रही है, या आपको फूलों की स्मेल आ रही है, अगरबत्ती की स्मेल आ रही है, आप क्या छू रहे हो, आपके हाथ में पूजा की थाली है। तो जो भी सीन है आप उसको आपको इमेजिन करना है एज इफ वो हो गया है, और उस सीन में आपको अपने सेंसेस को यूज़ करना है। ओके, या नेक्स्ट। When you have completed your part in the creation process, you have moved into a new world that contains the very thing you want, even if you can't see it yet. Know you will receive it.
जब आप सृजन की प्रक्रिया पूरी कर लेते हैं तो आप एक नए संसार में पहुंच जाते हैं जिसमें आपकी मनचाही चीज़ मौजूद होती है। भले ही आप उसे इस समय ना देख सकते हो, जान लें कि वह आपको अवश्य मिलेगी और जल्दी ही मिलेगी। माने हमने अपना पार्ट पूरा कर दिया, हमने इमेजिन किया, उसको फील किया और रिसीव करने के लिए हम रेडी हैं। ठीक है, तो ये क्रिएशन प्रोसेस हमने हमारे तरफ से पूरा कर दिया। और जब हम इसको इमेजिन कर रहे होते हैं तो हमने अपनी दुनिया एक डिफरेंट टाइप के तरफ से शिफ्ट कर लिया। वी हैव मूव्ड आर थिंकिंग फ्रॉम नेगेटिविटी टू पॉजिटिविटी, और फिर वो हमारे लाइफ में आ जाता है। वी हैव टू हैव दिस फेथ। नो माने हम लोग को ये पता है कि वो हमको मिलने वाला है और उस पर हमको पूरा विश्वास रखना है। ओके, तो ये हो गया हमारा चैप्टर कंप्लीट। अब जैसे अभी तक आप सिर्फ पढ़ रहे थे पॉइंट्स ऑफ पावर के बारे में, अब देखिए ऑलमोस्ट हमारी 70-80 पेजेस हो गए हैं बुक के। अब आपको क्या करना है, ये जो पॉइंट्स ऑफ पावर हैं, आप अपनी लैंग्वेज जो आपको अच्छी लगती हो, हिंदी या इंग्लिश, अब आपको मिरर में देख के पढ़ना है उसको। ठीक है, आप कई लोगों ने मिरर मैजिक मिरर किया होगा, मैजिक बुक के अंदर, तो उनको पता है मिरर में देख के बात करने की इम्पोर्टेंस। तो जब आप ये बातें मिरर में देख के बोलोगे तो आपका बिलीफ और फीलिंग्स और ज़्यादा स्ट्रांग होगा। जो न्यू जन है, अभी आप सिर्फ इतना समझिए कि मिरर में देख के जो बात करते हैं उसका एक अलग टाइप का बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है। ओके, तो आप मिरर में देख देख के ऐसे बात करिए जैसे कि आप अपने आप को सुना रहे हैं। ओके, यू रीड इट एंड लुक एट योर सेल्फ इन द मिरर। ओके, सो दोज हु आर न्यू, आपको ये करना ही है। आप अपने फ़ोन पे, अगर आपके पास बुक है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप अपने फ़ोन पे PDF खोल के या लैपटॉप में PDF ऑन करके आपको मिरर में देख देख के ये सारे पॉइंट्स पढ़ने हैं, वेदर इन हिंदी और इंग्लिश। ओके, सो प्लीज़ यू हैव टू डू इट। या आई विल ऑल्सो स्टार्ट इट फ्रॉम टुडे। कौन से पॉइंट्स प्रिया जी? सॉरी, कौन से पॉइंट्स? यही वाले, ये जो हमने अभी पढ़े ना, पॉइंट्स ऑफ पावर, शक्ति के बिंदु, जो अभी हमने ये पॉइंट वाइज, ये जो चैप्टर के एंड में, हर चैप्टर के एंड में पूरे चैप्टर की समरी ऐसे लिखी होती है, देखिए पॉइंट्स ऑफ पावर। ठीक है, तो आज से आप सोचिए जो भी पॉइंट्स ऑफ पावर हैं, आप जब अभी तक हम लोगों ने बात किया ना कि जैसे चैप्टर खत्म होता है हमको इसको पढ़ना होता है। इट इज़ लाइक द समरी ऑफ द चैप्टर। अब हम लोग तो इतने सारे चैप्टर कर चुके हैं, कितने याद हैं, भूल गए हैं, तो एक बार फिर से पढ़ते हैं तो पूरा एक रिविजन हो जाता है। तो यही पॉइंट्स, जैसे आपने क्या किया, मिरर में देखा और कहा टू हार्नेस द फोर्स ऑफ पावर, आप उसको थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग भी बना सकते हो या बिल्कुल ऐसे भी पढ़ सकते हो, ऐसे एज इफ आप किसी और को पढ़ के सुना रहे हैं। ओके, तो आप जब ऐसा करोगे आप देखोगे आपको एक और अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। ओके, आपने देखा हम लोग छोटे में कई जन अभी भी करते होंगे कि कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ होती है तो उसको जोर से पढ़ते हैं। ठीक है, ताकि आप इनफैक्ट हमने मैजिक बुक में भी यही किया था कि देयर आर 5 ways इन विच वी कैन मेक एन इम्पैक्टफुल थिंग। देख के, माने हमने ये विजन बोर्ड में किया था कि आप विजन बोर्ड को देख रहे हो, हाँ, आप जो बोल रहे हैं, ठीक है, तो आप रीडिंग अलाउड कर रहे हैं, आप सुनते कैसे हैं, आप जो बोल रहे हो वही हमारे कान में जा रहा है। ठीक है, फिर क्या करते हैं हम उसको देख के, सुन के, लिख के, पढ़ के। आपने अपनी ड्रीम लिखी थी। और 5th था विजुअलाइजेशन करके। तो व्हेन यू आर रीडिंग इट अलाउड, वो बहुत ज़्यादा हमारे दिमाग में सेट हो जाती है। ओके, सो इफ़ यू आर रीडिंग इट अलाउड और आप मिरर में देख के पढ़ते हो, वो आपको एक अलग लेवल पे लेके जाती है। लुइस हे ने पूरी एक बुक लिखी है, हाँ, मिरर वर्क, जो सिर्फ मिरर में देख देख के आपको सिर्फ अपने से बात करनी है। तो ये जब पॉइंट्स ऑफ पावर विच इज़ लाइक सो पॉजिटिव एंड सो इम्पॉर्टेंट, जब आप ये मिरर में देख के पढ़ेंगे तो आपको एक अलग लेवल से हम लोग को समझ में आती है ये। ओके, सो जस्ट रीड दीज पॉइंट्स लुकिंग एट द मिरर। आप अकेले ही करना है ना, अदरवाइज यू विल बी कॉन्शियस कि कौन देख रहा है, कौन सुन रहा है, क्या बोलेगा वो। तो आप अकेले ही करना। आपको बाथरूम में करना है, बाथरूम में करिएगा। रूम में बंद करके, डोर बंद करके करना है तो रूम में कर लीजिए। इट विल हार्डली टेक 5 to 10 minutes। आपको तो सिर्फ पढ़ना है एंड 7-8 या मैक्सिमम 10 पॉइंट्स हैं हर चैप्टर में। या yes, so let's start the next chapter. Yes, Healing is creation. yes, तो अगर हम इसकी 1 minute, अगर हम इसकी पिक्चर देखते हैं यहाँ पे क्या है, तो आप देखिए ये जो पोज है, जो लोग न्यू हैं, आप देखिए ये शाहरुख खान टाइप का पोज है कि यस यू आर सरेंडरिंग टू द यूनिवर्स। या क्रिकेट में कोई अच्छा मार्क्स बनाता है तो वो लोग तो अपना चलिए बैट ऐसे करते हैं, बट दे आर लुकिंग टुवर्ड्स द स्काई। तो यहाँ पे भी वो यही कर रही है। आपको लगेगा नहीं ये तो हवा खा रही है, ऐसे हवा फील कर रही है, नहीं, ये जो पोज होता है इट्स लाइक यू आर लुकिंग एट द क्रिएटर।
जब हम लोग स्काई में देखते हैं, स्टार्स को देखते हैं, ऐसे आप नॉर्मल में देखते होगे तो आपको वो फीलिंग नहीं आती होगी। जब आप कभी हॉलिडे पे गए हैं, हाँ, या बीच के किनारे हैं या माउंटेन्स पे हैं, देन यू अंडरस्टैंड द वास्टनेस ऑफ द यूनिवर्स, कि व्हाट आर वी, एकदम टाइनी, छोटे से हम। माउंटेन्स जब देखते हैं हम लोग, तो हम लोग को लगता है कि इतना बड़ा माउंटेन है और हम एक छोटे से जन ही है, ये यूनिवर्स ने इतना कुछ बनाया हुआ है और हम ये छोटे से हैं। तो व्हेन वी आर लुकिंग एट दैट, और वो जो फीलिंग होती है ना, दैट इज़ लाइक कि येस आई एक्सेप्ट दैट यू आर द गॉड। उसके पहले नहीं आता है ध्यान कि हाँ हम ही में, उस समय लगता है कि सारी दुनिया सब कुछ में हम ही हैं। उस समय जब हम लोग ऐसा सोचते हैं, ये तभी होता है व्हेन वी आर अ लिटिल रिलैक्स्ड। आपने किसी ने ऐसा एक्सपीरियंस किया है? यस, किया ना? तो ये नॉर्मल में नहीं होता है। जब आप नेचर में जाते हो तभी हमको समझ में आता है कि दिस इज नेचर, दिस इज द मेन क्रिएशन, व्हाट आर वी आर लाइक मिलियंस में से हम एक हैं। ठीक है, ऐसी फीलिंग आने लगती है। अब हम लोग इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं कि फीलिंग इज क्रिएशन। और जब हम फील कैसे करेंगे, आप यहाँ पे अगर हम लोग पिक्चर में देखिए कि ये पर्सन कुछ फील कर रहा है, किसको देख रहा है? आप इसको सोचोगे ये लव है, या आप सोचोगे ये सुप्रीम पावर है, ये सन है, आप जो भी समझो ये वो है। दिस इज लाइक, अगर हम लोग लव भी बोलते हैं तो हम लोग उसी लव की बात कर रहे होते हैं जो हमारे अंदर वो सुप्रीम पावर है। नाउ दिस पर्सन, व्हेन वी आर सरेंडरिंग, that is the time we feel the maximum. So let's see how we do that. And she is telling us feeling is creation. अभी तक हमने पढ़ा था, हमारा चैप्टर था फीलिंग, क्या था हमारा चैप्टर? सॉरी, हाँ सॉरी, यस, आवर चैप्टर वाज हाँ पावर एंड क्रिएशन। या अब हम लोग कह रहे हैं फीलिंग इज क्रिएशन। पावर क्या है? लव का पावर है क्रिएट करने के लिए। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट फीलिंग। तो पावर तो क्रिएट कर रहा है, लेकिन जितनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग होगी तभी क्रिएशन होगा। हम लोग इतने दिन से ब्लेसिंग लिख रहे हैं और आप बोले नहीं ब्लेसिंग तो लिख रहे हैं लेकिन फीलिंग नहीं आ रही है। ब्लेसिंग तो कर रहे हैं, विजुअलाइजेशन तो कर रहे हैं, लेकिन कुछ मिल नहीं रहा है हमको, मेरे लाइफ में कुछ मटीरियलाइज नहीं हो रहा है। वो क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हमारी फीलिंग्स उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। ये चैप्टर हमको समझाने वाला है कि हम हमारी फीलिंग्स को हम कैसे स्ट्रॉन्ग करें। या सो लेट्स फाइंड आउट। हाँ, यस। Whenever your feeling is in conflict with your wish, feeling will be the victor. Neville Goddard, यस, हाँ, New Thought author, या 1905 to 1972. यस। नाउ ही सेइंग, जब जब आपकी भावना और इच्छा के बीच संघर्ष होगा, जीत भावना की ही होगी। ठीक है, इट्स लाइक हमको बहुत मन है कि हम जल्दी उठ जाएं। ठीक है, नहीं मन नहीं है, चलिए हम लोग को पता है कि हमको जल्दी उठना चाहिए सुबह, पता है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ के हमको अपना विजुअलाइजेशन करना चाहिए, ब्लेसिंग लिखनी चाहिए, हमको पता है ये सारी चीज़ें। ठीक है, लेकिन हमारा मन करता है नहीं थोड़ी देर और सो जाएं, अभी कोजी लग रहा है या फैन ऑन करें, अभी तो सुबह ही तो ठंडी का मौसम है, दिन में तो मस्त मौसम हो जाता है, उठना ही है तब लेट मी बी अ लिटिल कोजी, कल से एक्सरसाइज कर लेंगे। तो आपकी फीलिंग क्या है? टू स्लीप अ लिटिल मोर, या योर विश इज दैट कि हमको उठना चाहिए जल्दी। बट हमेशा जीतता कौन है, या अक्सर कौन जीता है? हमारी फीलिंग दैट येस आई वॉन्ट टू स्लीप अ लिटिल मोर, येस दैट आई वॉन्ट टू ईट दैट लिटिल पीस ऑफ चॉकलेट, येस दैट कि आई शुड गिव इन एंड हेल्प समवन। आपको पता है कि वो जो कुछ आर्म्स मांग रहा है, या आपसे कुछ मांग रहा है, आपको पता है कि वो काम कर सकता है, बट उस समय आपका दिल करता है कि नहीं इसकी हेल्प कर दो। ठीक है, आपको पता है कि उससे कुछ गलती हुई है तो आप उसको फॉरगिव कर देते हो। तो ये सारी हमारी फीलिंग्स होती हैं और उसमें ही हम लोग 99% गिव इन करते हैं। तो दिस इज व्हाट नेविल गोडार्ड इज टेलिंग अस, कि जब भी हमारे मन में कॉन्फ्लिक्ट होता है, कि दिल की सुने कि दिमाग की सुने, तो 99 फीलिंग विल बी द विक्टर। 99 हम इसलिए बोल रहे हैं कि कई बार आप खुद अपने आप को ऐसा कर सकते हो कि नहीं हमको ऐसे करना चाहिए। तो नाउ नेविल गोडार्ड इज टेलिंग अस फीलिंग विल बी द विक्टर, माने दिल ही जीतेगा, दिमाग नहीं जीतेगा। ओके, सो लेट्स रीड व्हाई डज दिस हैपन। Fields of feelings. I want you to understand what happens to you when you give love through your good feelings, because it is truly magnificent. Your feelings create a magnetic field that completely surrounds you. Every person is surrounded by a magnetic field, and so wherever you go, the magnetic field goes with you. You may have seen ancient pictures depicting something similar, where they show an aura or halo surrounding a person. Well, the aura surrounding each person is actually an electromagnetic field.
And it is through the magnetism of your field that surrounds you that you attract everything in your life. What determines whether your field is positive or negative at any time is your feelings. यस, तो अब रोंडा बनम से कह रही हैं कि हमको ये समझना है कि जब हम पॉजिटिव फीलिंग्स रखते हैं तो होता क्या है। जब हम पॉजिटिव फीलिंग्स रखते हैं और गुड फीलिंग्स रखते हैं तो शी इज़ टेलिंग एक चमत्कार जैसा होता है। इट इज़ ट्रूली मैग्निफिसेंट। क्या होता है, हमारे किनारे एक ठो हेलो रहता है। हमने भगवान जी की फोटोज़ में देखा है कि ना पीछे से ऐसे लगता है कि सूर्य है, ऐसे नहीं लगता पीछे से तो येलो येलो रहता है सब भगवान जी के। हाँ, तो नाउ शी इज़ टेलिंग अस ये हर पर्सन के पीछे होता है, हर पर्सन के होता है। ओके, इट इज़ कॉल्ड अ हेलो और एन ऑरा। हाँ, और ये जो हेलो या ऑरा है, शी इज़ टेलिंग अस इट इज़ अ मैग्नेटिक फील्ड। जितना ज़्यादा हम पॉजिटिविटी में रहेंगे उतनी स्ट्रॉन्ग ये मैग्नेटिक फील्ड होती है। आपने देखा होगा कई लोग होते हैं, हो सकता है आप ही हो या आपके घर में कोई ऐसा होगा कि जिनके पास आप जाते हो यू ऑटोमेटिकली स्टार्ट फीलिंग काम एंड नाइस। जैसे बच्चे लोग होते हैं अपनी मम्मा को देखते ही उनको काइंड ऑफ शांत हो जाते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट वेरी स्मॉल किड्स। बाद में तो मम्मा को देख के वो थोड़े और एक्साइटेड ही हो जाते हैं कि ये भी चाहिए वो भी चाहिए। बट जनरली जो ज़्यादा छोटे बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं, वो अपनी मम्मा को देख के दे आर लाइक दे काम डाउन। क्यों? क्योंकि वो अपनी मम्मा के उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को या मैग्नेटिक फील्ड को, उनकी ऑरा को वो फील करते हैं। आपने देखा होगा कि जब मम्मा एक्साइटेड या गुस्सा या कुछ नेगेटिव रहती हैं तो बच्चे वो सेंस करते हैं और उनको फीलिंग उसी हिसाब की हो जाती हैं। ये भी आपने देखा होगा। और बच्चे क्या, ये हम भी देखते हैं कि आपने देखा है कि आपने रूम में एंटर किया है और वहाँ पे आपको समझ में आता है कि कुछ इलेक्ट्रिक टेंशन चल रहा है। आपने ऐसा किया, भले ही सब जन चुप हों बट आपको भी पता चल जाता है। क्यों? क्योंकि उस समय उनकी फीलिंग्स जो इतनी नेगेटिव होती हैं उसका भी एक अलग क्रिएट फील होती है ना। शी इज टेलिंग अस व्हाट डिटरमाइंस वेदर योर फील्ड इज पॉजिटिव और नेगेटिव। मतलब फील्ड हमेशा होती है क्या, कैसी होएगी, जैसी हमारी फीलिंग होगी। जितनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है उतनी स्ट्रॉन्ग वो ऑरा या मैग्नेटिक फील्ड होती है। कितने बार आपने देखा होगा कि मूवी में भी देखा होगा या आपने खुद भी फील किया होगा कि आप मॉल में गए हो या मार्केट में गए हो, कोई आदमी को आप देखते ही लगता है कि इससे थोड़ा दूर रहो, कोई लेडी को आपको देखते ही लगता है कि नहीं इससे थोड़ा सा कम ही बात करो तो अच्छा है। एंड आई एम नॉट टॉकिंग जस्ट अबाउट गुस्सा या एंगर। उनके कुछ आपको पता ही चल जाता है कि उनके थॉट्स थोड़े हाव भाव समथिंग इज नॉट ओके, यू डोंट वांट टू कनेक्ट विद हिम। ठीक है, तो कैसे ये क्यों होता है? क्यों हमको लगता है कि ये इंट्यूशन है? इंट्यूशन भी हो सकता है और काफ़ी हद तक ये उनकी ऑरा या मैग्नेटिक फील होती है। कोई लोगों को आपको देख के ही लगता है कि यस इनको देखते ही रहो, कितना शांत है इनका। जैसे लाइक आई फील सिस्टर शिवानी, सदगुरु या श्री श्री रविशंकर जी, ऑल ऑफ देम हैव दिस काइंड ऑफ अ थिंग कि उनको हम टीवी में भी देखते हैं। जब एक्चुअल में मिलेंगे तो पता नहीं क्या होएगा। जब उनको टीवी में भी देखते हैं तो लगता है कि हाँ थोड़ी सी शांति आ गई है लाइफ में। हाँ, आपको अगर ऐसा लगता है किसी को देख के या मंदिर में जाके, आप मंदिर में तो ऑफकोर्स हम लोग को लगता है बिकॉज हमारी फीलिंग्स ही ऐसी होती पहले से ही। अननोन लोगों के लिए भी हमारे को ऐसा लगता है। एंड नाउ शी इज टेलिंग अस हमारी ऑरा भी ऐसी ही होती है। हम जैसी फीलिंग्स रखते हैं वैसी ही हमारी ऑरा होती है। ओके, सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट फीलिंग। एंड ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो फीलिंग्स हमारी डिटरमाइन करती है। हम पॉजिटिव रहते हैं तो हमारी पॉजिटिव फील्ड रहती है, लाइक पॉजिटिव ऑरा रहती है। अच्छा, आप बोलोगे दिखती तो है नहीं किसी की, क्या हम उस लेवल के पॉजिटिव पर्सन हुए हैं? उस लेवल के भी हो ही नहीं है। हमने कल ही पढ़ा ना, कुछ अच्छा होता है तो हम खुश हो जाते हैं, कुछ गंदा होता है तो हम गंदे हो जाते हैं, कुछ गंदा थॉट आ जाता है तो भी हमारी फीलिंग नेगेटिव हो जाती है। तो जब हम हमारी फीलिंग को कंट्रोल करने लगेंगे तब ऐसा होगा कि कोई भी हमारे आसपास आए उसको पॉजिटिविटी ही फील होगी। ओके, या तो आप देखिए इतनी ज़्यादा ऐसे ये पॉजिटिविटी की फील्ड है ये। इट इज़ लाइक नॉट जस्ट अराउंड आवर हेड, इट इज़ ऑल अराउंड आवर बॉडी। ओके, ये पूरे में रहती है। इट इज़ नॉट जस्ट कि सर के पीछे है, इट इज़ ऑल अराउंड। आप अगर आप साइंस में तो अभी बहुत सारी ऐसी पिक्चर्स भी आने लगी, पिक्चर्स इन द सेंस लाइक वो फोटो खींचते हैं ना ऐसे, वो तो उसमें पता चल जाता है कि किसी की ब्लैक ऑरा है कि किसी की रेड ऑरा है ना। वी हैव सीन ऑल दिस ना, लाइक ओवर कुछ टाइम पे कभी कभी देखा होगा आपने कि जिसकी ब्लैक ऑरा होती है मतलब वो बहुत ही नेगेटिव पर्सन है, माने एकदम गुस्सा है या बहुत सैड है या डिप्रेस्ड है तो उसकी ब्लैक टाइप की ऑरा होती है। जिसकी वाइट होती है उसका डिफरेंट टाइप का होता है। तो हर पर्सन की एक डिफरेंट टाइप की ऑरा होती है। या लेट्स रीड। Every single time you give love through your feelings, words, or actions, you add more love to the field around you. The more love you give, the greater and more powerful is your magnetic field. Whatever is in your magnetic field is attracting to itself
And so the more love in your field, the more power you have to attract the things you love. You can get to a point where the magnetic power in your field is so positive and strong that you can have a flash of imagining and feeling something good. And within no time, it has appeared in your life. That is the incredible power you have. And that is the phenomenal power of the force of love. यस तो जितनी ज़्यादा हम पॉजिटिव, देखिए हर जन के पास एक फील्ड है, ओके, मैग्नेटिक फील्ड है। अब आप उसमें नेगेटिव फीलिंग्स रखेंगे तो नेगेटिव चीज़ें आएंगी, पॉजिटिव फीलिंग्स रखेंगे तो पॉजिटिव फीलिंग्स आएंगी, ठीक है। कितने जन आप मिले होगे कभी शादी में, कई टाइप के लोग आते हैं ना शादी में जनरली, उनसे बात करके आपको लगता है कि बहुत थक गए, एनर्जी ड्रेन हो गई। क्यों ऐसा लगता है? क्योंकि उनकी नेगेटिव काइंड की फील्ड होती है जो हमारी एनर्जी ले लेती है, ठीक है। आप बहुत पॉजिटिव हो उस समय, लेकिन उसकी नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा स्ट्रांग होती है कि उससे बात करके, इंटरैक्ट करके हम ड्रेन फील करने लगते हैं। वो तब होता है जब हम अपने आप को उस पॉजिटिव फीलिंग्स में नहीं रख पाते हैं। तो नाउ शी इज़ टेलिंग अस, जितना ज़्यादा हम लव के बारे में सोचेंगे, जो चीज़ें हमको पॉजिटिविटी देती हैं उनके बारे में सोचते रहेंगे, उतनी ज़्यादा मेरी मैग्नेटिक फील्ड या हमारी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होती जाएगी। जितनी ज़्यादा ये लव की मैग्नेटिक फील्ड हमारे किनारे स्ट्रांग होगी, उतना ज़्यादा हम लव को अट्रैक्ट करेंगे। तो जैसे अपन बोलते हैं ना कि नज़र लग गई, किसी ने हमको माने टोक लग गई किसी की, तो ये तब होगा जब हमारी पॉजिटिव ऑरा वीक रहती है। जितना ज़्यादा हम अपने आप को पॉजिटिविटी में रखते हैं, ये फील्ड उतनी स्ट्रांग होती है और उतना ज़्यादा ये शील्ड है, ये एक ठो, इट्स लाइक इट इज़ लाइक अ शील्ड, हमारे चारों तरफ एक ठो बबल की तरह, ठीक है। इट्स नॉट जस्ट कि ऐसे जा रही है, इट इज़ लाइक अ बबल ऑल अराउंड यू। तो जितना ज़्यादा हम पॉजिटिव रहेंगे, उतना स्ट्रॉन्ग ये बबल कवच आप इसको बोलिए ये रहेगा। तो जो नेगेटिव फीलिंग्स आएंगी, जैसे आपने हिंदी मूवीज़, इंग्लिश मूवीज़ में या रामायण में देखा होगा कि वो ऐसे बाउंस होके चली जाएंगी, ठीक है। तो अगर ये बबल हमारा स्ट्रॉन्ग है तो किसी की नज़र नहीं लगेगी, ठीक है। कोई कुछ भी बोलेगा, हमारी एनर्जी ड्रेन नहीं होएगी। तो उसके लिए मेरे को पहले अपनी ये मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रॉन्ग करना है। जितना ज़्यादा लव देंगे, उतनी ज़्यादा ये फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी और उतनी ज़्यादा ये फील्ड बड़ी होती जाएगी, ठीक है। जैसे अभी आप इस पिक्चर में हम लोगों ने जब देखा, इट इज़ लाइक सो बिग। अगर हमारा पॉजिटिविटी और फीलिंग्स का लेवल कम है तो ये छोटी सी रहती है। जितना ज़्यादा हम पॉजिटिव, हैप्पी, खुश, जितना ज़्यादा रहेंगे, उतनी ज़्यादा ये बड़ी होती जाएगी और उतनी ज़्यादा पावरफुल होती जाएगी और उन चीज़ों को अट्रैक्ट करेगी जो हमको चाहिए, ठीक है। अब आप देखिए नेक्स्ट, ये क्या है, ऐसा क्यों उसको अट्रैक्ट क्यों करेगी? आपने इस टाइप के कोट्स सुने होंगे, वॉट यू फील अबाउट इज़ वॉट यू ब्रिंग अबाउट। क्या होता है, क्यों हुआ? वॉट यू फील अबाउट, आप किसके बारे में फील करोगे? जो आपको अच्छा लगता है, हाँ, दैट यू ब्रिंग अबाउट। जैसा हमारा मन होता है वैसी ही चीज़ें हम अट्रैक्ट करते हैं। माने हमारी फीलिंग्स इतनी पावरफुल होती हैं कि आप यहाँ बैठे हुए हैं और आपको लग रहा है कि दुबई से आपकी कोई फ्रेंड है, आप उसके बारे में सोच रहे हो, उसका फ़ोन आ जाता है। क्यों? वॉट यू फील अबाउट इज़ वॉट यू ब्रिंग अबाउट। ऐसा हुआ होगा आपके संग कि आपने उसके बारे में सोचा, उसका कॉल आ गया या वो खुद ही आ गया गेट पे, ठीक है। कि आप सोच रहे हो बहुत दिन से मम्मा से बात नहीं हुई, आप उनको फ़ोन नहीं कर रहे हो, टाइम में बिजी हो या समथिंग, एंड उनका ही फ़ोन आ जाता है, ठीक है। तो ऐसा इसलिए होता है कि हमारी ऑरा स्ट्रांग होती है, प्लस हमारी फीलिंग्स उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए बहुत स्ट्रांग होती हैं, ठीक है। सो दिस इज़ वाई इट हैपन्स एंड दैट इज़ द इनक्रेडिबल पावर दैट वी हैव, कि जिसके लिए हम ज़्यादा फीलिंग्स रखते हैं उसी को हम अपने लाइफ में लेके आते हैं। या Through your ability to think and feel, you have dominion over all creation. Neville Goddard, 1905 to 1972, New Thought author. या तो अब ये कह रहे हैं हमसे, सोचने और महसूस करने की अपनी क्षमता के कारण ही आप पूरी सृष्टि पर शासन करते हैं। इट्स लाइक थ्रू योर एबिलिटी टू थिंक एंड फील, माने हमारी एबिलिटी क्या है, जो फील करने की और सोचने की, उसी से हम पूरा क्रिएशन डिटरमाइन करते हैं। कौन सा क्रिएशन? जो मेरी दुनिया का क्रिएशन है। अगर हम अच्छे थॉट्स रखते हैं, देखिए हम लोग ये बार बार बोलोगे, हम एक ही बात बोलते रहते हैं, क्योंकि एक ही बात है। हम जिस चीज़ के बारे में सोचेंगे, जिस चीज़ के बारे में हम पॉजिटिविटी देंगे, उसी को क्रिएट कर रहे हैं हम, ओके। तो वी हैव टू कीप अ चेक कि हम क्या सोच रहे हैं, कि हमारी फीलिंग्स कैसी हैं इस टाइम पे। तो ये सारे चैप्टर्स हमको यही सिखा रहे हैं कि हमको ध्यान रखना है कि हम इस समय क्या सोच रहे हैं। इज़ इट कंस्ट्रक्टिव टुवर्ड्स माई ड्रीम और इज़ इट समथिंग दैट आई डोंट वॉन्ट एंड आई एम अट्रैक्टिंग इट टुवर्ड्स मी, है ना।
तो हमको यही ध्यान रखना है और वैसे ही वैसे क्रिएशन होता चला जाता है. Yeah, please see. I want to share a very simple situation that happened in my life that demonstrates how fast love can work. I love flowers, and so I do my best to have fresh flowers each week because they make me feel happy. Usually, I buy flowers from the farmer's market, but on this particular week, it was raining and there was no farmer's market and no flowers. My response to there being no flowers was that it was a really good thing because it would make me appreciate and love flowers even more. Instead of feeling disappointment, I chose to feel love, and so I filled my magnetic field with the love of flowers. Hmm. Yeah. Please read. First, let's read what happened, then we'll discuss this. Yes. Within 2 hours, I received a delivery of an enormous vase of flowers. From across the other side of the world, my sister had sent me the most beautiful flowers you have ever seen, thanking me for something I had done for her. When you can give love, no matter what the circumstances must change. यस, तो आप देखिए क्या हुआ. रॉन्डा वन कह रही हैं कि वो उन्होंने बताया कि उनको फ्लावर्स बहुत अच्छे लगते हैं और वो जनरली अपने घर में फ्लावर्स रखती हैं. इसी टाइप की हमारी भी कोई आदत हो सकती है. क्या होता है जब वो चीज़ हमारे लाइफ में नहीं होती है, इट इज़ लाइक इट कुड बी कि आपके टाइप की चाय, आपके टाइप का समथिंग इन द हाउस, या वही वाला आपको कुछ सामान चाहिए, या हम अपना भी बता रहे हैं वो नहीं होता है, तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग गुस्सा हो जाते हैं, बोले ऐसे कैसे हो सकता है, मुझे तो वो चाहिए, एंड देन वी स्टार्ट फीलिंग सैड. व्हाट डिड शी डू? उनका फर्स्ट क्या था कि कोई बात नहीं मिला तो मैं उसको और ज़्यादा अप्रिशिएट करूँगी. जैसे बोलते हैं ना, एब्सेंस में फॉन्डनेस बढ़ जाती है, तो उन्होंने वही अपना रूल अपने मन में लगाया कि है ना, कि वो नहीं थे, इट विल मेक मी अप्रिशिएट एंड लव फ्लावर्स इवन मोर. कि नहीं है तो हम उनको और ज़्यादा याद करेंगे. ठीक है, तो दिस इज़ व्हाट शी डिड. व्हाट डिड शी डू? इंस्टेड ऑफ फीलिंग डिसअपॉइंटेड, शी चोज टू फील लव. माने उन्होंने एक एक्शन लिया. क्या एक्शन लिया? कि आई एम चूजिंग टू फील लव, जो भी उनके पास नहीं है, एंड वो अपने मन में फ्लावर्स के बारे में और ज़्यादा प्यार देती रही. तो व्हाट इज शी डूइंग? शी इज़ टेलिंग अस शी इज़ फिलिंग हर मैग्नेटिक फील्ड. माने वो अपने मन में उन्हीं फ्लावर्स के लिए जो आज उनको नहीं मिले थे उसके बारे में उन्होंने बहुत प्यार दिया. उनको बोले कि वाओ, जो भी सोचा होगा उनकी स्मेल कितनी अच्छी है, कि वो देखने में कितने अच्छे लगते हैं. शी इज़ थिंकिंग ऑल पॉजिटिव अबाउट इट. तो क्या हुआ अभी देखिए, वेयर इज शी इज़ इन यूएस एंड उनकी सिस्टर ऑस्ट्रेलिया में थी, या वो ऑस्ट्रेलिया में होंगी, इनकी सिस्टर यूएस में शिफ्ट हो गई थी, जो भी था अदर साइड ऑफ द वर्ल्ड. वो जो कह रही वो यही थी, बिकॉज शी इज़ फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया एंड वो यूएस गई थी. वहाँ से उनकी सिस्टर ने उनको सेम फ्लावर्स दिए हुए थे. क्यों? कोई तो भी रीज़न होगा. उसी दिन क्यों दिए? पहले भी दे सकते थे जब उनके घर में बहुत सारे फ्लावर्स हों. उसी दिन कैसे आया? बिकॉज शी इज़ टेलिंग अस कि क्या होता है जब हम अपनी मैग्नेटिक फील्ड को लव से भर लेते हैं फॉर समथिंग, वो कहीं ना कहीं से कैसे ना कैसे करके हमारे लाइफ में आ जाता है. ओके, circumstances must change, situations must change to attract whatever we are wanting in life. Yeah. Now you can appreciate why it is so important to choose love, because every time you give love, you increase and multiply the love in the magnetic field around you. The more love you give in your day-to-day life, the greater the magnetic power of love you have in the field around you, and everything you want will fall at your feet. Yes. तो जितने बार हम लव देते हैं, गुड फीलिंग्स में रहते हैं, जो हमको चाहिए हम उसके बारे में पॉजिटिविटी की फीलिंग्स रखते हैं, हमारा फील उतना स्ट्रांग होता है और उतना ज़्यादा वो हम उसको मैग्नेटिकली अपने लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं. तो वो बोलते हैं ना कि अगर आपकी ड्रीम में है कि आपको कार चाहिए, तो जिस टाइप की कार चाहिए उसके बारे में आपको फोटो दिखे, वो आपको दिखाई दे, तो हमको सिर्फ उसको लव देना. ये नहीं कि अरे मेरे पास कब पैसे आएंगे कि वो हम सेल्टॉस खरीद पाएँ, कब वो मेरे पास पैसे आएंगे कि हम BMW खरीद लें. नहीं, एक तो जितने बार आप उसके बारे में बात करें उसको लव दें. ठीक है, इंस्टेड ऑफ फीलिंग नेगेटिव. सेकंड, जो हमारे पास है उसको तो और ज़्यादा लव दें. तो किसी ना किसी तरह हम कार के एरिया में, मेरी जो ड्रीम है उसके एरिया में जब हम लव देते रहेंगे तो सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस चेंज होंगी और वो जल्दी जल्दी मेरे लाइफ में अट्रैक्ट होने लगेगा. दिस इज़ द प्रिंसिपल ऑफ क्रिएशन.
ठीक है। तो वो हम और जो भी कर रहे हो, अगर हम ये प्रोसेस ठीक से नहीं कर रहे हैं, इसीलिए हमारी ड्रीम नहीं मटीरियलाइज हो पा रही है, ठीक है। सो दिस इज हाउ द लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स, कि जब हम लव देंगे, हमारी फील्ड उतनी स्ट्रांग होगी, मैग्नेटिक पावर उतना स्ट्रांग होगा, तभी वो मेरे लाइफ में अट्रैक्ट होएगा। ओके, सो द मोर लव यू गिव इन योर डे टू डे लाइफ, इसीलिए बोलते हैं कि जब मौका मिले आप अपने अच्छी चीज़ें जो आपको फेवरेट लगती हैं उसको याद करिए। कपिल शर्मा अच्छा लगता है उसको देखिए, गाने सुनने अच्छा लगता है उसको देखिए, निटिंग करना, गार्डनिंग करना, जो अच्छा लगता है बस उसके ही बारे में सोचना है और वो ही करना है। द मोर लव वी गिव, द स्ट्रॉन्गर आर मैग्नेटिक फील्ड इज टू अट्रैक्ट आर ड्रीम्स। ओके, या प्लीज रीड। This is the magic of what your life will be when you are giving love. My life did not choose to be as magical as it is now. My life used to be full of struggle and difficulties. But I discovered something fantastic about life. And what I discovered is everything I'm sharing with you in this book. Nothing is too big for the force of love. There is no distance too great, no obstacle it cannot overcome. Time cannot stand in its way. You can change anything in your life by harnessing the greatest power in the universe. And all you have to do is give love. यस, तो रोंडा बन ने हमसे अपनी लाइफ शुरू में भी बताई थी कि उनकी लाइफ इतनी चैलेंजिंग थी, कि उनके पास इतना लोन था, रिलेशनशिप्स भी अच्छे नहीं चल रहे थे, हेल्थ में भी लफड़ा था, ठीक है। और उन्होंने अपनी लाइफ को इतना ज़्यादा चेंज कर लिया। ऑफ कोर्स ओवरनाइट उन्होंने नहीं किया, उन्होंने प्रैक्टिस कर करके अपने लाइफ में जो भी चेंजेस किए वो सारे चीज़ें वो हमसे यहाँ पे शेयर किए हैं। ओके, और एकदम अच्छे से किए। देखिए इतने डिटेल में स्टेप बाय स्टेप उन्होंने हमारे संग शेयर किया है। ओके, तो शी इज़ टेलिंग अस कि कुछ भी हो, इट्स लाइक वो आपने वाला सॉन्ग सुना है, ईट नो माउंटेन हायर, आई थिंक स्टेप मॉम में हमने फर्स्ट टाइम सुना था, वो बच्चे लोग उसमें डांस कर रहे होते हैं, ठीक है। तो चीज़ टेलिंग अस दिस कि जो कुछ भी है, हर चीज़ यूनिवर्स के लिए ईजी है टू गिव इन आर लाइफ। हमको क्या करना है, सिर्फ लव की फीलिंग्स में रहना है, सिर्फ पॉजिटिविटी की फीलिंग्स में रहना है। ओके, यू कैन चेंज एनीथिंग इन योर लाइफ, एनीथिंग, जो भी सिचुएशन अभी है जो हमको पसंद नहीं है, हम उसको चेंज कर सकते हैं, प्रोवाइडेड हम सिर्फ उस पर फोकस रखें जो हमको चाहिए, इंस्टेड ऑफ टॉकिंग कि ये अच्छा नहीं है, वो गड़बड़ है, उसके बजाय जो हमको चाहिए उसी पे ध्यान रखें और सिर्फ उसी के बारे में बात करें। या यस, The point of creation. सॉरी, या You can tend to think of the things you want as really big things, but your perspective is way out of proportion when you think that way. When you think something is really big, in effect, you are saying to the law of attraction, this is so big, it is going to be difficult to achieve, and it is probably going to take a really long time. And you will be right, because whatever you think and feel is what you will receive. If you think your desire is really big, you will create difficulty and a time delay in receiving what you want. But there is no big or small for the law of attraction, and there is no concept of time for the law of attraction. यस, तो जो हमारी ड्रीम्स हमको मटेरियलाइज करने में या अट्रैक्ट करने में जो टाइम लग रहा है, वो इसीलिए लग रहा है क्योंकि हमको लगता है ऐसे कैसे हो सकता है, इतने अभी कैसे मिल सकता है हमको, ठीक है। तो हम ही हमारे क्या बोलते हैं ना, जिस पेड़ पे हम बैठे होते हैं ना, उसकी जो हम डाल काट रहे होते हैं वो यही होता है, क्योंकि हम ही सोच रहे होते हैं कैसे मिलेगा हमको, इतने पैसे कैसे आएंगे, इतना सारा लोन कैसे चुकेगा, ये रिलेशनशिप में इतनी कड़वाहट है, ये कैसे इंप्रूव होगी, मेरी हेल्थ में तो इतनी सारी चीज़ें हैं कैसे कम होगा, मेरा वेट तो इतना बढ़ गया है पता नहीं कम कैसे होएगा, ठीक है। तो ये हम ही सोच रहे होते हैं। तो दिस इज द बिगेस्ट ड्रॉबैक, ठीक है। तो व्हेन यू थिंक समथिंग इज रियली बिग, इन अफेक्ट यू आर सेइंग, माने हम खुद कह रहे हैं कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए पॉसिबल ही नहीं है। कैसे पॉसिबल नहीं है बताइए, जो पूरी दुनिया में हर चीज़ सबको दे रहा है, वो मेरी एक छोटी सी चीज़ नहीं दे पाएगा। आपने वो वाला वीडियो देखा होगा, सीक्रेट मूवी में था एकदम एंड में, कि वो लेडी लेटी रहती है, आई शेयर इट इन द ग्रुप, मेरे पास है फिर से, कि कैसे हम सोचते हैं सारी दुनिया, मतलब लाइक द वर्ल्ड रिवॉल्व्स अराउंड मी, हम लोग यही सोचते हैं ना कि जो मेरी प्रॉब्लम्स हैं वो किसी के पास नहीं है, मेरे लिए ही सब कुछ है दुनिया में, जबकि ऐसा नहीं है। हम एक छोटे से कैलकाटा में, एक छोटे से सिटी में, एक छोटे से फ्लैट में रहते हैं, ठीक है। और ये सिटी
वेस्ट बंगाल में है, इंडिया में है, एशिया में है, वर्ल्ड में है, यूनिवर्स में। अब हम लोग ऐसे सोचें तो मेरे जैसे मिलियंस एंड मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ लोग हैं यहाँ पे, ठीक है? तो हर जन जो मांग रहा है और हम सोचते हैं कि यही सबसे डिफिकल्ट है जो हमको चाहिए, छोटा सा कुछ चाहिए होगा मेरे को। तो रोंडा बन हमसे कह रही है ऐसा कुछ नहीं है, जो हम चाहते हैं इट इज टीनी टाइनी, छोटी सी चींटी से भी छोटा है। जो यूनिवर्स एक एक क्रीचर का खाने पीने का इंतजाम करके रखा हुआ है, उनके रहने का इंतजाम करके रखा हुआ है, वो मेरी ड्रीम नहीं क्रिएट कर पाएगा? ऐसा कैसे हो सकता है? तो व्हेन वी आर थिंकिंग कि डिफिकल्ट है, तो यही चीज हमारे उसको डिले कर रही है हमारी ड्रीम को आने के लिए। तो दिस इज व्हाट रोंडा बर्न इज टेलिंग अस, बिकॉज देयर इज नथिंग बिग और स्मॉल फॉर द यूनिवर्स। हम जैसी फीलिंग दे रहे हैं मेरी ड्रीम को कि इसमें तो बड़ा टाइम लगेगा, हाँ इसीलिए नहीं मिल रही है, इसमें बहुत टाइम लगेगा इसलिए इतने रुपए नहीं लगेंगे, 5 रुपए आज मिल सकते हैं, 5,000 रुपए लगने में तो 1 हफ्ता लगेगा। नहीं, हम ऐसा सोचते हैं इसीलिए उस चीज में इतना टाइम लगता है। ओके, या To help you have the true perspective of creation, no matter how big your desire may seem to you, think of it as the size of a dot. You may want a house, a car, vacation, money, the perfect partner, your dream job, or children. You may want to receive full health in your body. You may want to pass exam, get into a particular college, break a world record, become president, a successful actor, lawyer, writer, or teacher. It doesn't matter what it is you want. Think of it as the size of a dot, because for the force of love, what you want is smaller than a dot. या तो पिछले पैराग्राफ में उन्होंने हमसे ये भी कहा कि देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम, ठीक है? कि आप सोचो कि नहीं 1 लाख रुपए अर्न करने में 1 महीना लगेगा, नहीं ऐसा नहीं है। आपको ऐसे ही कुछ होगा कि आपको आज रात में ही मिल जाएंगे। तो बस हमको उसको पॉजिटिविटी देना है, हमको उसमें कंडीशन ही लगाना है कि 1 साल में मेरे को ये करना है, 2 साल में हमको ये करना है, नहीं, हमको सिर्फ पॉजिटिविटी देते रहना है और वो हमको मिल जाएगा। नाउ शी इज टेलिंग अस कि जितनी भी हमारी डिजायर हो, जैसी भी हो, वो हमको ऐसे इमेजिन करना है इट इज लाइक अ डॉट। क्यों? आप सोचो ना ऐसे ही कि इस अर्थ पे हम एक छोटे से जन है, जहाँ पे कब पानी बरसेगा, कब सनराइज होएगा, कब सनसेट होगा, वो सब ऑलरेडी डिटरमाइंड है। तो जो हमको चाहिए वो तो इज लाइक इजियर देन रेजिंग मूविंग अ मैजिक वॉन्ड है, वो उससे भी इजी है। हाँ, और सिर्फ यहाँ नहीं, हर जगह का सनराइज का टाइम डिसाइडेड होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारा ही है, कब पानी बरसेगा, कितनी लीव्स निकलेंगी, सबका फिंगरप्रिंट अलग है। जब हम लोग ये सोचने लगे ना कि वी आर द मिरेकल, तो जो हमको चाहिए वो क्यों नहीं मिराकुलसली हमारे लाइफ में आएगा? व्हेन वी स्टार्ट थिंकिंग लाइक दिस दैट द इनॉर्मिटी ऑफ द द गिवर, जो हमको लाइफ में सब कुछ दे रहा है, कि वो कितना बड़ा क्रिएटर है। व्हेन वी स्टार्ट थिंकिंग लाइक दिस, व्हेन वी स्टार्ट बिलीविंग एंड हैविंग फेथ, दैट इज द टाइम व्हेन वी बिलीव कि यस, ये जो हमको अभी चाहिए मेरे को अभी मिलेगा। दैट इज हाउ इट विल हैपन। तो वो कह रही है कि हमारी जो भी ड्रीम है हमको इमेजिन करना है दैट इट इज लाइक अ डॉट फॉर द क्रिएटर। या या Our doubts are traitors and make us lose the good we often might win. William Shakespeare, English playwright. यस, तो नाउ ही इज टेलिंग अस, अगर हिंदी में पढ़ते हैं हम लोग तो ये कह रहे हैं हमारी शंकाएं ही गद्दार हैं और उनकी वजह से हम उस अच्छी चीज से वंचित रह जाते हैं जिसे हम आम तौर पर जीत सकते हैं। इट इज लाइक व्हेन वी स्टार्ट डाउटिंग कि हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कि मेरा रिलेशनशिप अच्छा होगा कि नहीं, कि हम दवाई तो खा रहे हैं ये मेरी तबीयत ठीक करेगी कि नहीं, हम काम तो कर रहे हैं पता नहीं बॉस को पसंद आएगा कि नहीं, हम काम तो कर रहे हैं पता नहीं प्रमोशन होगा कि नहीं। जब हम ऐसा सोचने लगते हैं तब हम उस डाल को काट रहे होते हैं जो हमको एक्चुअल में सपोर्ट दे रही होती है, ठीक है? तो नाउ ही इज ऑल्सो टेलिंग अस द सेम थिंग। अब अगर हम ये पिक्चर देखते हैं तो आप देखिए, उन्होंने कहा ना इट इज लाइक अ डॉट। तो आपको क्या करना है, ये हम लोग हर बार करते हैं पावर बुक में, आपकी जो ड्रीम है आपको उसको ऐसे ही लिखना है कि लाइक आप जैसे इन्होंने यहाँ लिखा है कि एग्जाम्पल के लिए कि माई ड्रीम होम। हाँ, तो अच्छा लेट्स रीड, उन्होंने दूसरे पैराग्राफ में बताया है कि हमको क्या करना है। या प्लीज रीड। If you find your faith wavering, just put a dot in the center of a large circle, and next to the dot, write the name of your desire. As often as you like, look at your drawing of the dot in the circle.
Knowing your desire is the size of that dot for the force of love. या तो आपको क्या करना है, अपने रूम में जहाँ पे आपको ये अक्सर दिखाई दे, आपको अपनी ड्रीम ऐसे ही लिखना है। हाँ, आपका वेट हो, हेल्थ हो, रिलेशन हो, हाउस हो, मनी हो, जो कुछ भी हो, आपको वो यहाँ लिखना है और एक सर्कल बना के एक डॉट ऐसे बनानी है कि यस इट इज सो टीनी टाइनी, ईजिली मिल जाती हैं छोटी छोटी चीजें तो ना। तो मेरी जो ड्रीम है, जो हमको इतनी यूज लग रही है, वो उस क्रिएटर के लिए, वो उस भगवान जी के लिए इतनी छोटी सी है। तो मेरे को पूरा विश्वास है कि ये तो मेरे को मिलेगी, इतनी छोटी सी चीज है भगवान जी के लिए, है ना। हमको सिर्फ अपना विश्वास रखना है और वो हमको मिलेगा। ओके, सो दिस वी हैव टू डू। और सेकंड, टू टेस्ट द क्रिएशन प्रोसेस, है ना, कि क्रिएशन प्रोसेस हमको आता है कि नहीं आता है। हम सबको क्या करना है, 5 चीजें लिखनी है, ठीक है, 5 थिंग्स। कौन सी चीजें जो मेरे लाइफ में इंपॉर्टेंट नहीं है और अनयूजुअल है। ओके, इट कुड बी अ पैरेट, रेनबो, लोटस, मैंगो तो अभी बहुत जगह है, हाँ, बटरफ्लाई, यूनिकॉर्न, इस टाइप की चीजें, या कोई एक डिफरेंट टाइप का कलर, येलो कलर का, या कोई पर्टिकुलर टाइप की, यू नो एनीथिंग जो आपको दिख जाए तो भी अच्छा, नहीं दिखे तो भी अच्छा। तो कल सुबह आप उठ के जब अपनी ब्लेसिंग्स लिखते हैं, उसके बाद वो 5 चीजें आप अपने डायरी में लिखोगे, ठीक है। एंड उसको अच्छे से इमेजिन करिएगा कि वो किस टाइप की चीज है। पैरेट अगर आप सोच रहे हो तो क्या उसके गले में वो लाइन है कि नहीं है, किस टाइप का पैरेट है, आप केज में उसको इमेजिन कर रहे हो कि उड़ रहे हो, यू नो, जस्ट जस्ट स्पेंड, यू नो, जस्ट अ टाइनी बिट ऑफ टाइम, दैट्स इट। और आपको क्या करना है, आपको देखना है कि आपको वो कब दिखता है, नहीं दिखता, एंड यू जस्ट फॉरगेट अबाउट इट। और आप देखोगे कि वो 5 चीजें आपको दिखेंगी ही दिखेंगी कहीं ना कहीं। दैट इज द क्रिएशन प्रोसेस, कि यू आर अट्रैक्टिंग इट इन योर लाइफ। ओके, सो लेट्स प्लीज डू दिस, कि कल सब लोग आप लोग 5 आइटम लिखोगे विच आर यूनिक, और आपको दिखें तो भी लाइफ चल रही है, नहीं दिखें तो भी लाइफ चल रही है। सीक्रेट बुक में भी इसके बारे में था कि वो एक पर्सन जा रहा था, वो एक बहुत फैंसी सा फेदर इमेजिन करता है, और न्यूयॉर्क सिटी में सड़क पे चलते चलते वो सडनली देखता है कि वैसा ही डिट्टो फेदर उसको वहां पे जमीन में, वो एक बहुत फैंसी सा फेदर वहां पे उसको सड़क के ऊपर दिखाई पड़ता है ऑन द बिजी स्ट्रीट। ठीक है, तो ऐसा कैसे होता है, हम उसको सोचते हैं और वो हमारे लाइफ में आ जाता है। हो सकता है आप इमेजिन करोगी ना कि 1 रुपी का जो पहले नोट आता था वो आपने लिखा है, लाइक इट्स लाइक अप टू यू, कि कोई रेड कार फैंसी सी, हाँ, या कुछ डिफरेंट कलर का, यू नो, फ्लोरेसेंट समथिंग, यू नो, या कोई पहले की बहुत चीज, या सडनली कोई आपको एक्टर एक्ट्रेस दिख गया जो बहुत दिन से नहीं आ रहा है और वो दिख गया। तो थिंक ऑफ समथिंग लाइक दैट एंड राइट इट डाउन इन योर डायरी इफ यू वांट। आई थिंक अभी आप डायरी में लिखिए, ठीक है, देन वी विल सी कि किसको क्या क्या दिखाई देता है। यस, सो एंड सेकेंड, आपको ये भी करना है, आपकी जो ड्रीम है उसको आपको इसी तरीके से कहीं पे लिखना है। ये सारी चीजें हम लोग क्यों कर रहे हैं, सो दैट आर फीलिंग्स गेट स्ट्रॉन्गर, कि यस दैट वट एवर आई एम वॉन्टिंग इन माई लाइफ आई एम अचीविंग दैट। Yeah, now this is something very nice and I think everyone wants it. Yeah. अच्छा, जब हम, How? हाँ सॉरी, जस्ट लास्ट वन थिंग, कि जब हमारा फेथ ऐसे होने लगता है ना कि मिलेगा कि नहीं, वो क्यों होता है, जनरली आजू बाजू वाले लोग हमको इन्फ्लुएंस कर देते हैं, है ना, कि उसको मिल गया है, तुमको कैसे मिलेगा, तुम्हारी ड्रीम तो, तुम तो खाली पुलाव पका रहे हो, ये सब कुछ नहीं होता है। अब जब हम लोग ये फोटो देखते हैं तब वो लगता है कि नहीं, उसके बोलने से क्या होता है, हम जिससे मांग रहे हैं वो सबको देता है, ठीक है। अब हम उससे मांग रहे हैं, वो हमको देने वाला है, तो वो मेरे को मिलेगा ही मिलेगा। तो इट इज ऑल अबाउट स्ट्रेंथनिंग आवर फेथ एंड बिलीफ। या How to change something negative? If there is something negative in your life and you want to change it, the process is the same. Give love by imagining and feeling that you have what you want. Remember that anything negative is a lack of love. And so you have to imagine that opposite of the negative situation, because its opposite is love. For example, if you have an illness that you want to be gone, give love for your body being healthy. या तो हमारे सब जन के लाइफ में कुछ ना कुछ शायद ऐसी चीज हो सकती है जो हमको अभी नहीं अच्छी लग रही है, बट हम चाहते हैं कि वो इम्प्रूव हो जाए, चाहते हैं कि वो अच्छी हो सकती है। जैसे कुछ हेल्थ में चैलेंजेस है, कोई एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है जो आप चाहते हो अच्छी हो जाए, कोई फाइनेंशियल चीज है जो आप चाहते हैं अच्छी हो जाए। इट कुड बी कि आपके स्पाउस के संग आपका रिलेशन अच्छा हो जाए, आपके मम्मी के संग आपका रिलेशन और अच्छा प्यारा हो जाए, हैप्पी हो जाए, या आपको आपको इट्स लाइक जिसमें इंप्रूवमेंट चाहिए उसमें क्या हो रहा है, शी इज टेलिंग अस हर चीज में प्रोसेस सेम ही है, हाउ टू चेंज इट। वो नहीं कह रही हैं कि आप उसको हटा ही दीजिए पूरा, नहीं, शी इज टेलिंग अस, शोइंग अस हाउ टू चेंज इट,
क्योंकि हर चीज़ चेंज हो सकती है। क्यों चेंज हो सकती है इसके बारे में हम लोग आगे और अच्छे से पढ़ेंगे, बट अभी जो ये सिंपल सी चीज़ कह रही हैं वो क्या है कि जिसको हम चाहते हैं हमको उसको इमेजिन करना है और उसको लव देना है। शी इज टेलिंग अस जो भी नेगेटिव सिचुएशन है, नेगेटिविटी क्या है? लैक ऑफ पॉजिटिविटी। डार्कनेस क्या है? लैक ऑफ लाइट। रात क्या होती है? उसमें सूरज की रोशनी नहीं है, ठीक है? तो वैसे ही जो चीज़ नेगेटिव है वहाँ पे लैक ऑफ लव है, तभी तो वो हमको पसंद नहीं है, तभी हम चाहते हैं कि वो पॉजिटिव हो जाए। तो मेरे को सिर्फ इतना सा काम करना है कि जो चाहिए हमको, हमको उसके बारे में लव देना है, उसी के बारे में सोचना है। तो हाउ डू वी डू इट? लेट्स रीड। If you are using the creation process to change something negative, know that you do not have to turn the negative into a positive. That feels really hard to do, and it is not how creation works. Creation means something new is created, which automatically replaces the old. You don't need to think about what you want to change. All you have to do is give love for what you want, and the force of love will replace the negativity for you. यस, तो अब आप देखिए, अगर ग्लास में पानी होता है, ठीक है, और ग्लास आधा खाली है, और आप बोलोगे अरे ये तो ग्लास आधा खाली है, तो हम क्या करते हैं? हम उसमें से कुछ निकालने की कोशिश नहीं करते हैं, हमको सिर्फ उसमें और पानी डालना होता है और वो ग्लास फुल हो जाता है ना? तो जो भी नेगेटिविटी है, जहाँ पे भी खालीपन है, वहाँ पे हमको जो चाहिए हमको वो उसमें ऐड करना होता है। चीनी कम होती है चाय में, तो हम लोग उसमें चीनी ऐड करते हैं, कि या यही बोलते रहते हैं चीनी कम है, चीनी कम है। नहीं, हमको तो उसमें चीनी कम बोलने से मेरे को मूवी याद आ जा रही है, बट उसमें तो हमको सिर्फ चीनी ऐड करनी है, यस, और वो मीठी हो जाएगी। तो एग्जैक्टली सेम शी इज टेलिंग अस कि कोई भी नेगेटिव सिचुएशन को हम पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, बाय एडिंग लव। और शी इज टेलिंग अस दैट फील्स रियली हार्ड टू डू, बट ऐसा नहीं है। लॉ ऑफ क्रिएशन, ये जो क्रिएशन प्रोसेस है वो क्या करता है? वो न्यू चीजें बनाता है। कैसे न्यू चीजें बनाता है? वहां पे लव ऐड करके जो हमको चाहिए वो क्रिएट कर रहा है, ना कि जो नेगेटिव है उसको चेंज कर रहा है। ओके, सो दिस इज शी इज टेलिंग अस कुछ न्यू क्रिएट होता है विच ऑटोमेटिकली रिप्लेसेस द ओल्ड। या तो हमको ये सोचना नहीं कि ये कैसे हुआ, क्या हुआ, हमको जो चाहिए हमको सिर्फ उसको लव देते रहना है। इट इज लाइक इफ आई वांट टू इम्प्रूव अ रिलेशनशिप, मेरे को सिर्फ उस पे ध्यान देना है कि यस ही सच अ काइंड पर्सन, दैट ही लिसन्स टू मी, ही सच अ वंडरफुल पार्टनर, जो भी है, हमको उसके बारे में वैसी बातें सोचनी है और वो वैसा होने लगेगा। अगर मेरा जॉब मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, तो हमको ये नहीं बोलना है कि एकदम बेकार जॉब है, नहीं, हमको ये सोचना है आई लव माई जॉब, एवरीवन इज लाइकिंग माई वर्क, माई कलीग्स आर सो नाइस। जैसा सीक्रेट मूवी में वो जो गे पर्सन था, एवरीवन रिमेंबर्स दैट, उसने भी डिट्टो यही किया था। उसने और कुछ नहीं बोला, वो सिर्फ अपने पॉजिटिव चीज़ों के बारे में सोचता रहा, और इनफैक्ट उसने भी स्क्रिप्टिंग की थी। उसका जो कोच था उसने बोला तुम लिखो तुमको क्या चाहिए, ठीक है, उसने लिखा उसको क्या चाहिए था, और डिट्टो उसके संग वही हुआ। फिर वो लोग ऑटोमेटिक, इफ यू रिमेंबर, किसी का ट्रांसफर हो गया, लोगों ने उस पर ध्यान देना छोड़ दिया, किसी लोगों ने ऑफिस में जस्ट लेट हिम बी, और उसकी लाइफ अमेजिंग हो गई। तो क्या हुआ? वहां पे भी क्रिएशन प्रोसेस हुआ। तो हमको जो चाहिए हमको सिर्फ उस पर फोकस करना है और वो न्यू चीज क्रिएट हो जाती है। क्या? यस। If a person is injured and receiving medical help, but things are not improving, it means they are imagining and feeling the injury more than they are imagining and feeling a full recovery. The way to tip the balance to recovery is to imagine and feel having a full recovery more than not having it. The fact that you can imagine a full recovery means that it already exists. Impregnate your magnetic field with good feelings about anything and everything that makes you feel good. Ramp up your love in every area of your life. यस, तो नाउ शी इज टेलिंग अस, अगर हमारे हेल्थ के एरिया में अगर हम लोग बात करें, हम लोग हेल्थ का एग्जांपल दे रहे हैं, तो हम लोग नॉर्मल कोर्स में क्या करते हैं, लाइक हम ही बताते हैं, लाइक आई डिड सम वर्कआउट, और मेरे ना बैक में मेरे हल्का सा ना कुछ ब्रेक डाउन हो गया, मेरे को ऐसा लगा। तो हम 2 दिन से ये सोच रहे हैं कि किसको बोले, क्या करें, लेकिन बोल तो सकते नहीं है, ठीक है? तो आई वाज थिंकिंग दिस ओनली, क्या करें क्या करें। अब नाउ आई एम थिंकिंग नहीं, हमको इमेजिन करना है कि हम फिर से वर्कआउट कर रहे हैं, मेरी पूरी बॉडी एकदम फिट एंड हेल्दी है, एंड आई हैव टू टॉक अबाउट दैट। तो व्हेन आई एम शेयरिंग विद यू, हमको लग रहा है कि एक्चुअल में हमको यही करना है।
और ये सारी प्रोसेसेस हमने मैजिक बुक में अच्छे से सीखी हुई हैं और यहाँ पे भी वो कह रही हैं दैट वी हैव टू इमेजिन कि हम फुल्ली रिकवर्ड एंड हेल्दी हो गए हैं। अगर हम या कोई और को मेडिकल कुछ है और वो हम चाहते हैं कि वो ठीक हो जाए, तो हम लोग जनरली जो अपना ध्यान, अपना फोकस हमारी उस इलनेस पे लगा के रखते हैं, उस ब्रेकडाउन पे लगा के रखते हैं, उससे हटा के हमको पूरी फिट हेल्दी बॉडी पे ध्यान लगाना है। शी इज टेलिंग अस जो हम सोचते हैं वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, क्योंकि उस चोट के पहले, उस इलनेस के पहले तो आपकी फिट एंड हेल्दी बॉडी थी, है ना, वो तो थी पूरी फिट एंड हेल्दी। अभी हम लोगों ने हमारे उस बॉडी में कुछ ब्रेकडाउन हो गया है, तो शी इज टेलिंग वो ऑलरेडी एक क्रिएशन है, तो मतलब वो भी हो सकता है फिर से। उसके लिए करना क्या है, हमको इमेजिन करना है। सॉरी, देयर आर 3 थिंग्स ओवर हियर। वी हैव टू इमेजिन अ फुल रिकवरी, ठीक है, हम इमेजिन कर रहे हैं, उसके बाद हम उसको गुड फीलिंग्स दे रहे हैं, और थर्ड क्या कर रहे हैं, पूरा ध्यान लगा के अपनी पॉजिटिव फीलिंग्स रख रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज हाउ इट विल हैपन एंड शी इज टेलिंग अस रैम्प अप योर लव इन एवरी एरिया ऑफ लाइफ। सॉरी, दिस इज द थर्ड थिंग। ओके, सॉरी। फर्स्ट हमको इमेजिन करना है कि हम एकदम पूरे Full recovery. या फुल रिकवरी होगी। सेकंड, हमको गुड फीलिंग्स देनी है अपनी उस हेल्थ के लिए। थर्ड, रैम्प अप योर लव इन एवरी एरिया ऑफ योर लाइफ। शी इज नॉट टेलिंग कि खाली अपने हेल्थ में लव देते रहो, नहीं। कितने बार ऐसे होता है ना कि हमारी तबीयत ठीक नहीं होती है, तो तबीयत के बारे में भी हम नेगेटिव नेगेटिव होते रहते हैं। तो शी इज टेलिंग अस कोई बात नहीं, आप तबीयत को पॉजिटिव फीलिंग नहीं दे पा रहे हो, बाकी हर चीज को पॉजिटिव फीलिंग दो। रैम्प अप योर लव इन एवरी एरिया ऑफ योर लाइफ। आपको खाने की बातें अच्छी लग रही हैं, आपको मूवी अच्छी लग रही है, आपको मौसम अच्छा लग रहा है, बाकी हर चीज को हम लोग लव देते रहेंगे, ठीक है। सो दिस इज अ 3 स्टेप थिंग दैट वी हैव टू डू। वी हैव टू इमेजिन दैट वी आर फुल्ली हेल्दी, अब गुड फीलिंग्स देनी है, और थर्ड, हर चीज को लव देना है। ओके, सो देन दैट इज द क्रिएशन प्रोसेस इन द एरिया ऑफ हेल्थ। शुड वी स्टॉप हियर और शुड वी कंटिन्यू? चलिए एक पेज और पढ़ लेते हैं। क्या? Feel good as much as you can, because every moment of giving love brings a full recovery. Your feelings are your God. Chanakya, Indian politician and writer. या तो अभी हम ये समझ गए कि फील गुड एज मच एज यू कैन। आई थिंक उसी पैरा का कंटिन्यूएशन है कि जितना ज्यादा हम लव देंगे, जितना ज्यादा हम गुड रहेंगे, उतना ज्यादा हमारी फुल रिकवरी होगी, ठीक है। नाउ चाणक्य इज टेलिंग अस योर फीलिंग्स आर योर गॉड। अब चाणक्य कौन है बताइए? एवरीवन आई एम श्योर नोज हु चाणक्य इज। हाँ, आप कभी सोचेंगे कि चाणक्य कह रहे हैं योर फीलिंग्स आर योर गॉड? वो तो मैं हमेशा यही कूटनीति एंड पॉलिटिक्स की बातें के बारे में हम लोगों ने ज्यादा सुना है। नाउ ही इज ऑल्सो टेलिंग अस योर फीलिंग्स आर योर गॉड। माने क्यों है? हमारी फीलिंग्स डिटरमाइन करती हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स कि हमारा एक्शन क्या होने वाला है ना। हम अच्छा फील करते हैं तो हम अच्छे से बिहेव करते हैं, हम गुस्से में रहते हैं, नेगेटिव में जोन में रहते हैं और उसको हम कंट्रोल नहीं करते हैं, तो हम लोग डिफरेंटली रिएक्ट करते हैं। तो वो ही डिटरमाइन करता है कि हमारा सोसाइटी में या दुनिया में क्या स्टेटस होगा। और सेकंड क्यों होएगा? जैसी इनफैक्ट फर्स्ट यही है कि हमारी जैसी फीलिंग्स हैं वो ही वैसी ही हमारी क्रिएशन है। ओके, सो आर फीलिंग्स आर माय गॉड। हमारी फीलिंग्स डिटरमाइन कर रही हैं कि हमारी लाइफ कैसी है। हम लोग ये सोचते हैं ना, जो भगवान की इच्छा हो रही इसीलिए लाइफ हैप्पी है, भगवान की इच्छा है तो दुख आया है लाइफ में। बट चाणक्य कह रहा है फीलिंग्स आर आर गॉड। फीलिंग्स ही डिटरमाइन कर रही है कि मेरी लाइफ का क्रिएशन क्या है। ओके, सो लेट्स सी हाउ वी चेंज दैट और यूज इट फॉर आवर बेनिफिट। Whether you want to change your health, money, relationships, or anything else, the process is the same. Imagine what you want. Imagine and feel the love of having it. Imagine every scene and situation you can with what you want and feel that you have it now. Try spending 7 minutes each day imagining and feeling having what you want. Do it each day until you feel as though you already have your desire. Do it until you know your desire belongs to you. As you know your name belongs to you. With some things you will get to this state after just 1 or 2 days. Other things will take you longer. Then simply get on with your life, giving as much love and as many good feelings as you can, because the more love you give, the faster you will receive what you desire.
या तो अब हमको क्या करना है, 7 मिनट विजुअलाइजेशन करना है। ये 7 मिनट का कुछ नियम होएगा, इसलिए आप ये मत बोलिएगा कि 7 ही क्यों करना है, 6 क्यों नहीं कर सकते हैं, 8 क्यों नहीं कर सकते हैं। मिनिमम 7 करना है हम लोग को, ठीक है। शी इज टेलिंग अस ट्राई स्पेंडिंग 7 मिनट्स ईच डे। आपको क्या करना है, आपकी जो टॉप ड्रीम है जिसके बारे में आपने ऑलरेडी लिख चुका होगा, आई एम अज्यूमिंग, या कल लिखोगे आप, कि आपको क्या चाहिए, उसमें आपको स्पेसिफिकली क्या चाहिए, क्या आप कैसे अपनी 5 सेंसेस यूज करोगे, ठीक है। नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज व्हेन यू हैव टू सेट अ टाइमर फॉर 7 मिनट्स, और आपको इमेजिन करना है आपको क्या चाहिए। आपको इमेजिन करना है और फील करना है, क्या फील करना है, लव फील करना है व्हेन यू गेट दैट थिंग, ठीक है। आपको सीन सिचुएशन सब कुछ पूरा देखना है, एंड वी हैव टू डू इट एवरी डे। सोने के पहले या ब्रह्म मुहूर्त में उठ के व्हेन यू आर डूइंग इट, इट इज द बेस्ट। या उस समय हमारा सबकॉन्शियस माइंड जग रहा होता है, एंड थोड़ा सा अच्छे स्टेट में रहता है, सो दैट इट हैपन्स फास्टर। या सबकॉन्शियस माइंड तुरंत बस जगने वाला होता है या सोने वाला होता है, डिपेंडिंग कि कब हम कर रहे हैं, तो दैट इज द बेस्ट टाइम टू डू इट। तो आपको क्या करना है, कोई भी हमारी ड्रीम हो उसके लिए आपको 7 मिनट विजुअलाइजेशन करना है। अगर आपकी 2-3 ड्रीम्स हैं जिनको आप लिंक करना चाहते हो, जैसे सपोज आपको हेल्थ भी चाहिए और आपको मनी भी चाहिए, तो आप अपनी ड्रीम में उसको कंबाइन कर सकते हैं, ठीक है। आश्विन मैम ने इसका एग्जाम्पल दिया था प्रोजेक्ट टाइगर नाम बोल के। तो आई क्विकली जस्ट टेल यू, एंड आई थिंक विल स्टॉप हियर एंड विल कंटिन्यू टुमारो। तो आपको क्या करना है, जैसे आपको मनी भी चाहिए और हेल्थ भी चाहिए, और मे बी आपकी हॉलीडे भी एक ड्रीम है, तो आप क्या कर सकते हो, आपने आपको इमेजिन करो कि आप कश्मीर में बर्फ में स्कीइंग कर रहे हो, ठीक है। आप स्कीइंग कर रहे होंगे तो आपकी हेल्थ तो अच्छी होगी, है ना, वरना आप कैसे स्कीइंग करेंगे। हम स्कीइंग कह रहे हैं, आप अपनी ड्रीम के हिसाब से देख लीजिए आपको क्या करना है। हो सकता है आपको मंदिर जाने का कोई मन है, तो आप इमेजिन करो आप तिरुपति की सीढ़ियाँ चढ़ रहे हो, या वैष्णो देवी पैदल जा रहे हो, या आपका जो मंदिर है वहाँ पे आप अपना पैदल जो भी करना है आप कर रहे हो, या बैठ के आप हवन कर रहे हो फ्लोर पे, ठीक है। तो यू हैव टू थिंक लाइक दैट। एंड मनी के एरिया में आप कैसे सोचो कि आप जब हवन कर रहे हो तो आपके हाथ में बहुत सारी ज्वेलरी है, या बहुत लैविश पूरा डेकोरेशन किया हुआ है, ठीक है, चांदी के बर्तनों में आप भगवान जी को खाना खिला रहे हो। इट्स लाइक इट इज योर ड्रीम। आप उसको 2-3 चीजों को मिक्स करके you can combine it, and then you can do this 7 minute visualization. Okay, she's telling us कई चीजें होंगी जो हमको 1-2 दिन में ही विश्वास हो जाएगा कि अरे ये तो मेरा ही है, ये तो हो गया है। So she's telling us this. कई चीजें ऐसी भी हो सकती हैं जिसमें हमको ज्यादा टाइम देना पड़े, जो आपको अभी हो सकता है आपका बिलीफ हो कि बहुत मुश्किल है, तो उसमें हमको ज्यादा विजुअलाइजेशन करना पड़ेगा टू अट्रैक्ट इट इन आवर लाइफ। या एंड देन शी इज Low टेलिंग, battery. ओ लो बैटरी, ओके। तो आपको इमेजिन करना है कि वो जस्ट मिलने वाला है आपको, और आपको अपने लाइफ बाकी आप अपनी लाइफ नॉर्मल जीते रहो। या सो थैंक यू रेनू जी फॉर रीडिंग सो नाइसली फॉर ऑल ऑफ अस, एंड थैंक यू एवरीवन फॉर योर पेशेंस एंड योर टाइम। सो वील डू ग्रैटिट्यूड नाउ एंड वील कंटिन्यू tomorrow. Yeah, so let's join our hands and close our eyes and let's do gratitude, and then we'll take some questions. So thank you to the great almighty and the wonderful 5 elements of nature. Thank you, Bhagwan Ji, for the wonderful life that you have given me. Thank you for filling it with love and all the luxuries possible. Thank you for the goodness that is all around me. Thank you for your guidance each and every day. Thank you for the good health of my family and friends. Thank you for all of us present here and connecting with the power of love. Thank you. So thank you, everyone. Thank you so much for being here. Yes, so any questions? मैम एक क्वेश्चन है, हाँ। जैसे हम अपने आप को विजुअलाइज कर रहे हैं गुड हेल्थ, और गुड हेल्थ के साथ मतलब वी आर गोइंग टू वर्क, तो जो आपकी पहले जॉब प्रोफेशन था आप उसको ज्वाइन कर चुके हो और एक हेल्दी स्टेट ऑफ माइंड में जा रहे हो। हाँ, तो इसको कैसे हम मतलब विजुअलाइज कर सकते हैं, और जो कल हमें 5 थिंग्स लिखनी है तो वो 5 थिंग्स ही होंगी, या मतलब वी हैव टू राइट इन अ कंप्लीट सेंटेंस? नहीं, आपको सिर्फ चीजें हाँ, आपको क्या करना है, जो 5 थिंग्स हैं दैट इज इजियर, वो आपको क्विकली बता देते हैं क्योंकि वो एक टास्क है। वो क्या करना है, आपने कोई भी 5 चीजें लिख ली। जैसे सपोज आपने लिख लिया कैडबरी, ठीक है, आपने कैडबरी लिख लिया, आपने लिख दिया रेड कलर की मारुति कार, यूनिक है वो,
वो तो आपको नॉर्मल में नहीं दिखती होगी, ठीक है? या आपने लिख दिया रेनबो, क्योंकि अभी रेनी सीजन नहीं है तो आपको रेनबो कहाँ से दिखेगी? यू विल बी अमेज्ड कि आपने सोचा और रेनबो दिख गई। तो इस टाइप की आपकी खाली आपको लिखना है कि वो कौन सी 5 चीजें हैं, ठीक है? एंड देन वो आपको दिखेंगी, ये आपको विश्वास होना चाहिए, बिकॉज यू आर अट्रैक्टिंग इट टू योरसेल्फ। आपको ये 5 चीजें लिखनी, ये हो गया। सेकंड जो आप कह रहे हो कि आपको हेल्दी स्टेट ऑफ माइंड से आप काम पे जा रहे हो और आपकी हेल्थ भी अच्छी है। आप अगर हेल्दी स्टेट ऑफ माइंड को आप कैसे डिस्क्राइब करोगे, पहले आप हमको बताइए। Like you are doing all the tasks with utmost care or with a lot of confidence and Yes. zeal. तो वो आपको कैसे पता चलेगा कि ऐसा है? आपका बॉस या तो आपको अप्रिशिएट करेगा, है ना? यस, या आपके कलीग्स बोलेंगे कि वाओ इतना अच्छा तुमने काम किया, ये आइडिया तो हमको आया ही नहीं, सच वंडरफुल क्रिएटिविटी, ऐसे बोलेंगे। तो आपको अपने आप को इमेजिन करना है कि आप हेल्दी हो। व्हेन यू आर हेल्दी, आपकी एक्टिविटीज किस टाइप की रहेंगी कि आप ऑफिस में हो, ठीक है? आप ऑफिस में हो, आप इट्स लाइक यू आर वॉकिंग टू द ऑफिस, या आप अपने ऑफिस में सब कोई मीटिंग है या फंक्शन है आप अरेंज कर रहे हो, यू आर इन द बेस्ट ऑफ हेल्थ, हाँ, यू आर फुल ऑफ एनर्जी एंड विगर, आप पूरा इमेजिन कर रहे हो उसको। एंड वट एवर यू आर डूइंग, यू आर गेटिंग अप्रिसिएशन एंड प्रेज फ्रॉम योर कलीग्स एंड योर बॉस, है ना? अगर आप हेल्दी स्टेट ऑफ माइंड बोल रहे हो तो यही है, आपका प्रमोशन हो रहा है, आपके क्या बोलते हैं उसको, क्या उसको बोलते हैं, असेसमेंट या कुछ होता है ना, समथिंग इज कुछ बोलते हैं ना, सो दैट उसमें आपको बहुत अच्छी ग्रेडिंग मिल रही है, तो यू कैन थिंक अप्रेजल हाँ अप्रेजल, अप्रेजल या थैंक यू अप्रेजल। तो वो हो रहा है तो उसमें आपको अच्छा लग रहा है, ठीक है? तो आपको वैसे इमेजिन करना है, आपको फर्स्ट डे ऑफ वर्क नहीं इमेजिन करना है, आपको इमेजिन करना है कि आप वर्क कर रहे हो और तब थोड़े दिन बाद ही तो ये समझ में आएगा ना, आप काम कर रहे हो, लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपका बॉस आपको अप्रिशिएट कर रहा है, क्लाइंट्स आर हैप्पी विद योर वर्क, एवरीवन वांट्स यू टू हैंडल देयर पोर्टफोलियो, जो भी आपका जॉब प्रोफाइल है, एंड यू आर फीलिंग फिट एंड फाइन, कि आप रात को काम से लौट के आप भी आते हो, then also you are feeling ready, happy, and you are ready to play with your kids, ठीक है? आपको ऐसे अपने आप को इमेजिन करना है कि इट्स लाइक उस 7 मिनट में आपको पहले अपना, अगर आपका मन है तो आप पूरा उसका पैराग्राफ बना लो या कुछ पॉइंटर्स बना लो, फिर आप बैठ के उसको विजुअलाइज करिए। ओके, Thank you, ma'am. thank you. So anyone else who wants to discuss something? Yes, किसी की कोई ड्रीम है, आपको उसके बारे में बात करनी है, तो we can do that. नहीं, वेरी गुड, इसका मतलब सब लोग अच्छे से समझ गए हैं। तो थैंक यू, आई एम श्योर आप लोग अगर कुछ भी हो तो प्लीज आप पूछिए, बिकॉज आई वांट ऑल ऑफ यू टू विजुअलाइज एंड थिंक पॉजिटिवली, ठीक है? आपको ड्रीम में एकदम भी नहीं लिखना है आई वांट, आई विल, ठीक है? ये सब चीजें नहीं लिखनी है, यही लिखना है कि आई हैव। अगर आप स्क्रिप्टिंग वगैरह भी कर रहे हो तो उसमें भी ऐसे ही लिखना है जैसे आपको मिल चुका है वो। ओके, यू हैव टू राइट इट इन द प्रेजेंट टेंस। इज दैट क्लियर? Yeah. Okay, so thank you everyone. So let's thank you and I will write, हम ग्रुप में शेयर कर देंगे कि आपको क्या चीजें माने लाइक क्या क्या करना है कल। Yeah. So thank you everyone and see you all tomorrow. Thank you. Bye. Thank you. Good night. Yeah. Bye bye.